नाइन्थ, अभी तक हम आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं 1.2 एक्सरसाइज को। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने नोट कर लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि रेयांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। मतलब जो रेयान का रूम है उसका जो डोर है वो डाइनिंग रूम की तरफ खुलता है और यहाँ से निकलते हैं तो डाइनिंग रूम आ जाता है। और डाइनिंग रूम की जो लेंथ है वो 18 फीट है और विड्थ जो है वो 15 फीट है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। अब जो डाइनिंग रूम की लेंथ है वो पॉइंट पी से लेके पॉइंट ए तक है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ये तो इतना तो लंबा है वो उसका रूम। उसके बाद में स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। अब आपको इसके डाइनिंग रूम का स्केच बनाना है और इसके कॉर्नर्स को जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मार्क करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको आगे ग्राफ पेपर पे नोट कर लिया है। इस तरीके से ग्राफ पेपर पे आप इसका स्केच बना सकते हो। तो सबसे पहले हमारा ये जो पॉइंट है वो पॉइंट P-6 पर है और पॉइंट ए जो है वो हमारा 12 पर है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी उसकी लेंथ, यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ हो जाएगी डाइनिंग रूम की। इसके बाद बोला है कि विड्थ जो है वो 15 फीट है। अब 15 फीट आपको पता है ये यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जाना है, मतलब बाई एक्सिस पर आपको 15 तक चलना है। तो इस तरीके से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कहां तक जाना है, 15 तक। ठीक है, और ऐसे ही यहां से भी आप 15 तक चले जाओगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके आओगे 15 तक। ठीक है, यहां पर आ गए। अब इसको मिला देंगे तो इस तरीके से इसके रूम का स्केच बन जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान से रखना है, लेंथ उसने हिंट में दे रखी है कि लेंथ इसकी उसकी ये होगी और ब्रेड्थ जो है वो 15 फीट है, तो यहां से 15 आपको काउंट कर लेना है ग्राफ पेपर पर। ठीक है, तो इस तरीके से स्केच बन जाएगा। इसके बाद बोला है कि मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। अब इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है। तो इसमें आप एक्सपर्ट हो ही गए होंगे अगर अभी तक मेरी वीडियोस को देखते आ रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर दो सबसे पहले इसके। तो यहाँ पर क्या है, जो बाई एक्सिस से कितना है, -6 दूर है ये, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है तो उसी पर है, तो -6, 0। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 12, 0। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा बाई एक्सिस से कितना दूर है, तो बाई एक्सिस से आपका ये -6 दूर है। ठीक है, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से ये -15 दूर है। ठीक है, तो -15, 6। अब ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट, ये आपका बाई एक्सिस से कितना दूर है, तो बाई एक्सिस से आपका ये दूर है +12। ठीक है, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से -15 दूर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हो। दैट्स इट, यही पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर।